जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। तो बताओ क्या तात्पर्य है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो इसका तात्पर्य हो जाता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। यानी पहले प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो बताना है आपको कि किसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको देना है। तो विद्युत नहीं आता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है। तो बताओ इनमें से कौन है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो परिवहन है, ये नहीं आता है। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है। तो बताओ इनमें से कौन है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो पशुपालन नहीं आता है। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको बोलते हैं अर्थशास्त्र का जनक। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 6वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है कि थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ किसको जानते हैं थर्ड वर्ल्ड के नाम से। तो ये जाना जाता है विकासशील देश को। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो बताओ कौन से देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है यूएसए की। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो बताओ कौन जाना किसको माना जाता है, कौन से देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। तो ये यूएसए को माना जाता है। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बताओ इनमें से कौन से क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग को रखा गया। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे रखा गया है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसे माना जाता है। तो बताओ किसको मानते हैं। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये माना जाता है सकल घरेलू उत्पाद को। यानी 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या है। तो बताओ कौन है किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है प्रति व्यक्ति आय। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई। तो बताओ कब हुई थी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले। 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी 1867-68 में। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है कोलकाता में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्यालय
कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है हैदराबाद में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को कौन मदद करता है? तो बताओ किसके द्वारा ये मदद मिलती है? 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये जो मदद करता है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान करता है। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? तो बताओ इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है? 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एनएनपी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 की मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा है विश्व का प्रथम देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को जिसने अपनाया था? तो ये है फ्रांस। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 19वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने अपनाया था? तो बताओ कौन से देश ने अपनाया था? तो सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश है रूस। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं? तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है? 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक को एडम स्मिथ ने लिखा है। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है? तो बताओ कैसे होता है कीमत का निर्धारण? 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो निर्धारण होता है वो होता है पूर्ति एवं मांग द्वारा। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रखो और निकालो की नीति किस अर्थव्यवस्था की देन है? तो बताओ ये कौन सी अर्थव्यवस्था की देन है कि रखो और निकालो? तो ये हो जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक है? तो बताओ इनमें से कौन है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक है? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं कार्ल मार्क्स। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो बताओ कौन है हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक? 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं प्रोफेसर राजकृष्ण। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है? तो बताओ किस पर होता है सरकार का नियंत्रण? 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ये समाजवादी होता है इसका राइट आंसर। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो बताओ कैसी अर्थव्यवस्था है भारत में? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव सर्वप्रथम किसने? जब तक मैं आपको और प्रश्न पढ़ रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बताओ किसने दिया था? तो बताओ मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था जॉन मेनार्ड किंग्स ने। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है आप लोग प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? तो बताओ कब प्रारंभ हुई थी मिश्रित अर्थव्यवस्था? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुई थी 1948 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो बताओ क्या होता है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ? तो आयात निर्यात दोनों बंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन संख्या सी। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा किया गया था मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन? 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो बताओ किसके द्वारा ये मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जारी करता है UNDP। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक आकलन का आधार क्या नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है मानव विकास सूचकांक आकलन का आधार। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कुपोषण नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। तो बताओ कब जारी हुई थी भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट। 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट 2002 में जारी की गई थी। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो बताओ किसके द्वारा भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी होती है। 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रति दिन की भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए। तो बताओ कितनी कैलोरी होनी चाहिए। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2400 कैलोरी होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। तो बताओ कब की गई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की गई थी 1951 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है सुरेश तेंदुलकर समिति। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो संबंध है सुरेश तेंदुलकर समिति का वो संबंध हो जाता है गरीबी निर्धारण से। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बताओ कौन हैं। तो धन निष्कासन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। 38वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। बताओ किससे संबंध रखती है ये हिंदू वृद्धि दर। 39वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध है राष्ट्रीय आय से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 से कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। तो बताओ कौन सा है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2011-12। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।